17 सितंबर 2024 पितृपक्ष के दौरान भूल से भी ना खाएं ये तीन चीजें, पितृ होते हैं नाराज। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष का महत्व बहुत अधिक होता है। पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पितृलोक से पृथ्वी लोक पर हमसे मिलने आते हैं। हमारे द्वारा उनके लिए किए जाने वाले श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि कार्यों से वे संतुष्ट होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसके साथ ही पितृपक्ष में हमें भी कुछ नियमों का पालन करना होता है। पितृपक्ष के दौरान स्नान से लेकर रात्रि को सोने तक महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष में भोजन करने संबंधित महत्वपूर्ण नियम भी बताए गए हैं। इन दिनों में मनुष्य को किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, भोजन करते समय अपना मुख किस दिशा में रखना चाहिए, साथ ही पितृपक्ष में स्नान करने के नियम भी बताए गए हैं। प्रत्येक मनुष्य को पितृपक्ष में इन नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, प्रतिवर्ष पितृपक्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ होते हैं और आश्विन मास की अमावस्या को इनकी समाप्ति होती है। इसे सर्व पितृ अमावस्या या पितृ विसर्जनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। पितृपक्ष के दिनों में मनुष्य को पितरों की संतुष्टि के लिए श्राद्ध कर्म तथा दान धर्म करने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य को उसके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उसके कुल का गौरव सदैव ही बढ़ता रहता है। इस वर्ष पितृपक्ष 17 सितंबर मंगलवार के दिन से प्रारंभ हो रहे हैं और 2 अक्टूबर के दिन पितृपक्ष का समापन होगा। पितृपक्ष 16 दिनों तक चलते हैं। इस दौरान मनुष्य को पितरों की संतुष्टि के लिए उपाय अवश्य करने चाहिए। दोस्तों, पितृ मनुष्य के परिवार का सुरक्षा कवच होते हैं। पितृ शक्ति मनुष्य की हर प्रकार के संकट से रक्षा करती है। यदि घर में पितृ शक्ति का वास हो तो घर में किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्मा तथा नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए हमें पितृपक्ष में कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हमारे घर के अंदर पितृ शक्ति का वास हो। पितरों को प्रसन्न करने के लिए गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार पितरों की संतुष्टि के लिए सर्वोत्तम उपाय है दान करना, और दान में भी सर्वोत्तम होता है तिल का दान करना। जो भी मनुष्य पितृपक्ष में पितरों के लिए तिल का दान करता है, उसके सभी पापों एवं दुखों का नाश हो जाता है। इसके अलावा आप पितृपक्ष में अपने पितरों की संतुष्टि के लिए वस्त्र आदि का दान भी अवश्य करें। यदि गाय का दान किया जाए तो कई गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु के पश्चात मनुष्य की आत्मा भौतिक रूप धारण करती है। उसका यह शरीर वायु रूप में होता है। वायु रूप में मृत आत्माएं घर में प्रवेश करती हैं और अपने परिजनों द्वारा किए जाने वाले कर्म कांड तथा श्राद्ध से वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। मनुष्य के पितृ उसके द्वारा चढ़ाए गए भोग को प्राणियों के रूप में ग्रहण करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देकर वापिस पितृलोक में लौट जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने पितरों का सम्मान नहीं करता है, पितृपक्ष में श्राद्ध एवं पूजा पाठ नहीं करता है, उसके पितृ दुखी होकर पितृलोक में लौट जाते हैं। पितरों को दुखी करने के कारण मनुष्य के सभी पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसे पितृदोष लग जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने पितरों को कभी दुखी नहीं करना चाहिए। आइए जान लेते हैं कि पितृपक्ष में भोजन तथा स्नान करने के कौन से नियम बताए गए हैं। सबसे पहली बात है, पितृपक्ष में स्नान केवल एक वस्त्र धारण करके ही करना चाहिए और निर्वस्त्र स्नान करना भी अशुभ माना गया है। पितृपक्ष में स्नान करते समय अपना मुख दक्षिण दिशा की तरफ रखें और पितरों का स्मरण करते हुए स्नान करें। स्नान के पश्चात सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और पितरों की आत्मा की शांति के लिए सूर्य देव से प्रार्थना करें। पितृपक्ष में स्नान आदि करने के बाद ही दान करना चाहिए और दान करते समय पितरों का स्मरण अवश्य करें। दान करते समय भी अपना मुख दक्षिण दिशा की तरफ रखें। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष में कुछ चीजों का सेवन करना अनुचित माना गया है। पितृपक्ष में मांस, मदिरा आदि का सेवन करना वर्जित होता है। जब पितृगण अपने प्रियजनों को ऐसे निंदित कर्म करते हुए देखते हैं तो वे बड़े ही दुखी हो जाते हैं। साथ ही पितृपक्ष में लहसुन,
प्याज आदि का सेवन भी ना करें। ये तामसिक पदार्थ हैं और इन्हें पितरों को भी अर्पित ना करें। इन पदार्थों से मनुष्य के शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। वहीं ये पदार्थ पितरों को क्रोध भी दिलाते हैं। पितृगण इन पदार्थों को स्पर्श भी नहीं कर पाते, इसलिए श्राद्ध पक्ष के समय भोजन में इन पदार्थों का प्रयोग वर्जित माना गया है। पितृपक्ष में भोजन करते समय मनुष्य को अपना मुख दक्षिण दिशा में रखना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे यह केवल पितृपक्ष में ही करना चाहिए। इस दिशा में भोजन करने पर वह भोजन पितरों को प्राप्त होता है और पितृगण संतुष्ट होते हैं। पितृपक्ष में बासी भोजन को भूल से भी ग्रहण ना करें। श्री कृष्ण के अनुसार जो भोजन सात्विक हो वह पितरों को अत्यंत प्रिय होता है। ऐसा भोजन मनुष्य की आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल बुद्धि और ऐश्वर्य देने वाला होता है। इसमें गाय का दूध सबसे उत्तम माना गया है। रस युक्त फल भी सात्विक भोजन की श्रेणी में ही आते हैं। अब एक बात और, पितृपक्ष में रोज सुबह नहाकर सूर्य को जल अर्पित करने के बाद दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पितरों को नमस्कार कर उनको भी जल अर्पित करें और ये मंत्र 7 बार बोले। मंत्र इस प्रकार है, ओम पितृदेवाय नमः। ऐसा करने से पितृदेव बहुत ही संतुष्ट होते हैं। पितृपक्ष में बिस्तर पर बैठकर भोजन भूल से भी ग्रहण ना करें। भोजन केवल जमीन पर बैठकर ही करें। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में चने और मसूर की दाल खाना वर्जित है। मसूर की दाल का श्राद्ध क्रम में भी प्रयोग ना करें, क्योंकि यह एक नकारात्मक व्यंजन है। इसके साथ ही सरसों के पत्तों की सब्जी भी नहीं खानी चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से गरुड़ पुराण में पितृपक्ष में किए जाने वाले महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा और जय पितृदेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।